रिपोर्ट आपके साथ हूं मैं चंद्रश्री राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। इंदौर के व्यापारी राजा रघुवंशी मर्डर केस में लगातार कई बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं और अब इस मर्डर केस में एक ऐसी तस्वीर सामने आ गई है जो इस केस में अहम कड़ी साबित हो सकती है। तस्वीर में सोनम और उसका बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा एक साथ हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस फोटो को किसी और ने नहीं बल्कि सोनम ने इंस्टाग्राम पर खुद अपलोड किया था। देखिए रिपोर्ट। सोनम के लिए एक तरफ राज था जो कि उससे 5 साल छोटा था, दफ्तर में काम करता था और दूसरी तरफ वो पति था जिसके साथ पूरे प्लान के साथ शादी की गई और उसे मारने का प्लान बनाया गया। सोनम और राज के बीच क्या रिश्ता था ये इस तस्वीर से समझिए। तस्वीर खुद सोनम ने इंस्टाग्राम पर अपलोड की थी और इसमें उसके चेहरे पर हंसी है और साथ में उसके साथ मौजूद था राज कुशवाहा और यही तस्वीर उनके पूरे रिश्ते को बखूबी बयां कर रही है जो सोनम शादी के पूरे वीडियो में बिना हंसी के रखी। शादी के बाद अपने पति के साथ एक फोटो अपने सोशल मीडिया अकाउंट तक पर नहीं डाली, लेकिन राज कुशवाहा के साथ ये फोटो उसके अकाउंट पर मौजूद थी और शादी के बाद भी डिलीट नहीं की गई थी। खुद राजा का परिवार कहता है कि कई बार राज के साथ सोनम बात किया करती थी। इनकी माता को भी अच्छी पता है कि माँ को तो ये तो पता था। तो सोनम जो है, सोनम का पहले अफेयर चल रहा था किसी से। सोनम ने उनको धमकी भी दी थी, मम्मी मैं शादी इससे करूँगी, जब मैं शादी किसी और से करूँगी कभी तो मैं उसको फिर बर्बाद कर दूँगी, उसमें फिर आप मुझे बोलना मत कुछ भी। ये तो बोला था उसकी माँ को, उसने ये बोला था उसकी माँ को बोला होगा था। ये हमको हमारे परिवार के थ्रू मालूम पड़ा हमको आज। अच्छा, तो सोनम की माँ को सोनम ने बोला था मैं किसी से प्यार करती हूँ, शादी उसी से करूँगी मैं। सोनम रघुवंशी का प्लाईवुड का बिजनेस है और राज कुशवाहा उसी फर्म में बिलिंग का काम करता था। राज कुशवाहा सोनम से 5 साल छोटा था, दोनों के बीच पहले से अफेयर था। इस प्यार में सबसे बड़ी रुकावट बना सोनम का पति राजा रघुवंशी। शादी के बाद भी सोनम का प्रेमी से रिश्ता जारी रहा। फिर एक दिन उन्होंने मिलकर एक खौफनाक प्लान बनाया और राजा को शिलांग ले जाकर मर्डर कर दिया। राजा के परिवार के मुताबिक सोनम शादी के बाद भी राज कुशवाहा से बात किया करती थी, लेकिन तब परिवार को इस पर संदेह नहीं हुआ। यहाँ तक कि राजा के अंतिम संस्कार में भी राज शामिल हुआ था और सोनम के पिता को सहारा देता हुआ नजर आया था। जहाँ नीचे पंखा लगा ना इस तरह वैसा यूं लेके बैठा रहा। उसके पिताजी की मैंने तसल्ली दी, मैंने कुछ नहीं, मैं हूँ ना। वो राज कह रहा था, उनके सोनम के बाप को कह रहा था। मैं उनके पिताजी को मैं कह रहा था, मैं अब बच्चा चले गया मगर वो पता नहीं ऐसा लेके ऐसे ऐसे कर रहा था। किससे? उनके पिताजी से। अच्छा। हाँ, मगर उसके पिताजी आंसू एक भी नहीं आ रहे थे, आंसू एक भी नहीं आ रहे थे। उनको सब कुछ पता है, मतलब सब पता इन लोगों को। राजा के मर्डर की प्लानिंग में राज भी शामिल था, लेकिन राज इस पूरे घटनाक्रम के दौरान इंदौर में ही मौजूद था जिससे किसी को शक न हो। वो इंदौर में रहा और सोनम के रहने का इंतजाम करता रहा, लेकिन आखिरकार पुलिस उस तक पहुंची और फिर सोनम भी सामने आ गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सोनम को लेकर हो रहे खुलासों में अब एक बड़ा एंगल मंगल दोष का भी आया है, जिसके मुताबिक राज के परिवार का आरोप है कि मंगल दोष के चक्कर में ही सोनम ने राजा रघुवंशी को मरवा दिया। मंगल दोष हटाने के लिए ही सोनम ने अमंगल किया। राजा की कत्ल की कुंडली कनेक्शन क्या है, पूरे राज को इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। क्या सोनम का मंगल राजा पर पड़ा भारी? सोनम को भी मंगल है, राजा को भी मंगल है, तो इसीलिए हमने ये रिश्ता जोड़ा था। क्या राज की लंबी उम्र के लिए राजा का कत्ल? ये आ रही है कि मंगल लड़की को था और लड़के को था। मर्डर मिस्ट्री में कत्ल का कुंडली कनेक्शन। जब हर किसी की जुबान पर यही सवाल था कि पत्नी सोनम ने अपने पति राजा रघुवंशी को मेघालय ले जाकर क्यों मारा, तो धीरे धीरे अलग अलग अटकलें लगने लगी, जवाब सामने आने लगे। लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि इस मर्डर की वजह मंगल दोष हो सकता है। अब राजा मर्डर मिस्ट्री का एस्ट्रो एंगल सामने आया है। हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ कि राजा रघुवंशी मांगलिक था, इसीलिए सोनम ने पहले शादी के लिए हामी भरी और फिर हनीमून पर मेघालय के शिलांग ले जाकर राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतरवा दिया। दरअसल जब सोनम और राजा रघुवंशी का संबंध तय नहीं हुआ था,
दोनों की शादी की केवल बातें चल रही थी, तब कुंडली मिलवाई गई और कुंडली में दो बातें सामने आई। पहली बात तो ये कि राजा रघुवंशी की कुंडली में मंगल दोष है, यानी राजा मांगलिक है, और दूसरी सोनम की कुंडली भी मांगलिक है, यानी उसकी कुंडली में भी मंगल दोष है। जब दो मंगल दोष वाले लोगों की शादी होती है तो मंगल दोष समाप्त हो जाता है। लेकिन इस सबसे इतर सोनम के मन में कुछ और था। सोनम के मन में था राज कुशवाहा, जिसके बारे में सोनम ने अपनी मां को बताया कि वो राज से शादी करना चाहती है। लेकिन सोनम की मां ने उसे साफ साफ बता दिया कि सोनम के पिता राज कुशवाहा से उसकी शादी के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। और अब ऐसे में सोनम को पिता की बात भी माननी थी और अपनी मर्जी भी पूरी करनी थी। शादी तो एक से ही होती। तो एक ज्योतिष ने सोनम रघुवंशी को उपाय बताया कि अगर दो मांगलिक के बीच में शादी हो जाए तो फिर मंगल दोष खत्म हो जाएगा। दूसरी शादी करने पर यह फर्क नहीं पड़ता कि राज कुशवाहा मांगलिक है या नहीं, यानी दूसरी शादी के बाद राज कुशवाहा की उम्र और लंबी हो जाती। फिर सोनम ने राजा रघुवंशी से शादी के लिए हामी भर दी और राजा रघुवंशी को रास्ते से हटाने के लिए मौत की स्क्रिप्ट तैयार की। हाँ, जानकारी थी क्या? कि सोनम को भी मंगल है, राजा को भी मंगल है, तो इसीलिए हमने ये रिश्ता जोड़ा था। मंगल के उससे ही हमने ये रिश्ता जोड़ा था। और है ना, दोनों परिवार को पता था कि इन दोनों को मंगल है, मगर है ना ये बात हमको नहीं पता थी कि सोनम को उच्च मंगल है। ये बात उनको पता थी, उनके घर वाले को, कि उच्च मंगल का मतलब थोड़ा अलग ही वो रहता है। तो जब उनको मालूम था कि इसको उच्च मंगल है और ये राज से प्यार करती है, तो उनको इसका उपाय पूरे करना था। सोनम रघुवंशी ने सब कुछ पहले से प्लान कर लिया था। राजा से शादी भी, राजा का मर्डर भी, एक अच्छी बेटी की एक्टिंग भी और एक अच्छी बहू का नाटक भी। यह सोनम के षड्यंत्र का हिस्सा था कि राजा रास्ते से हटेगा और उधर राज का रास्ता साफ हो जाएगा। मंगल लड़की को था और लड़के को था। हाँ। अब ये जब भी शादी होती है वैसा शादी होती है, अगर एक कोई में से एक मरता है तो वो फिर वो शादी दूसरी कर सकता है। तो सोनम ने क्या सोचा कि राजा को रास्ते से हटा दो तो मेरा रास्ता क्लियर हो जाएगा। मांगलिक थी, राजा मांगलिक था, दोनों मांगलिक थे। अब जैसे बोलते ना, एक सोचने वाली बात कि बहुत से बोलते हैं कि पहला पति मर जाए दूसरी शादी सक्सेस हो जाती है, तो इतना हो सकता है प्लानिंग शादी करी हो सोनम ने कि पहला पति मर जाएगा दूसरी शादी में अच्छे से हो जाएगी। शादी से पहले पंडित से गुण मिलवाए थे, देखा था क्या? हमारी तो मती मारी गई थी। सीधी सी बात है कि उन्होंने जो करा हम ना हाँ मैं करते गए। और इस बात का खुलासा राजा रघुवंशी के घर पहुंचे ज्योतिषी ने भी किया। दावा है कि कुंडली देखने के बाद ही पता चल गया था कि सोनम ने ही राजा की हत्या की है। कुंडली के अनुसार तो उसमें निकला था कि 3 लोग वहाँ पर मौजूद थे, है ना, 3 बंदे और एक महिला भी उनके साथ थी, है ना। तो उसमें हमने कृष्ण कुंडली में देखा था, तो इनको बताया था कि अभी सोनम जी जो है जीवित है ना, उनका ऐसा कुछ हुआ नहीं है। इन्होंने प्रश्न किया था कि सोनम जी का कैसा क्या है नहीं है, इस दुनिया में कैसा क्या है। तो हमने उसमें निकाल के देखा था, तो उसमें आया था कि सोनम अभी जीवित है, सुरक्षित है, बिल्कुल बराबर से। सोनम पर जो आरोप लगे हैं वो सही निकलेंगे? सही निकलेंगे। हत्या जो है सोनम ने ही करवाई है राजा की। हालांकि गृह नक्षत्र की चाल को समझने वाले पंडितों का तो ये भी कहना है कि अगर शादी से पहले सोनम और राजा के परिवार वालों ने कुछ उपाय कर लिए होते तो हो सकता है कि उस उपाय से राजा के ऊपर आया संकट टल सकता था। भाव पूजन करके परिहार किया जाता है, तो उस पे गुरु की दृष्टि हो, शनि की दृष्टि हो या शनि गुरु बैठा हो तो परिहार भी हो जाता है, उसको दोष का निवारण भी हो जाता है। लेकिन किसे पता था कि संकट मंगल नहीं, संकट तो खुद सोनम थी। राजा रघुवंशी पर आए संकट को उसकी मां उमा रघुवंशी भी भांप चुकी थी, लेकिन शायद वो ये नहीं जानती थी कि सोनम का मंगल राजा के लिए अमंगल साबित होगा। चेन मैंने एयरपोर्ट पे देखी, मैंने बोला बेटा तू चेन पहन के क्यों गया? तो बोले मम्मी मेरे को सोनम ने बोला था। अच्छा। उसने यूं बोला, तो मैंने कि मेरे को डर सा लग रहा, तो मैंने उनकी मम्मी से बोला कि देखो राजा चेन पहन के गया, मेरे को खतरा लग रहा है। तो हो सके वो खतरा किस कारण से लग रहा था कि वो चेन से ही खतरा सामने वाले को वो होएगा और ये बात वहीं की वहीं दब जाएगी, कुछ न कुछ बात कुछ होएगी, कुछ प्लानिंग ही होएगी ना। यानी सोनम ने अपनी साजिश को मुकाम तक पहुंचाने के लिए प्लानिंग तो की ही, साथ ही राजा के कत्ल के लिए कुंडली का सहारा भी लिया और इस उम्मीद में कि राजा के मरने के बाद उसका और राज कुशवाहा का मंगल हो जाएगा और राजा की उम्र राज को लग जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।